जय माता जी। मैं राजपाल राठौर। होली क्यों मनाते हैं? हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन में हर त्यौहार के पीछे एक कहानी छुपी होती है। हर त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ नियम होते हैं जो हमको ऋषि मुनियों ने और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिससे मानव जाति का कल्याण हो। उसके पीछे एक तर्क होता है। ऐसे ही होली के पीछे भी एक कहानी है कि पुराने जमाने में पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जिसने तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। फिर ब्रह्मदेव से उसने वरदान में मांगा तो मुझे अमर होना है, लेकिन ब्रह्मा देव ने उनको बोला कि मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, मैं किसी को अमर नहीं बना सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, तुम उसके सिवा कोई भी वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि मैं ना दिन में ना सुबह न शाम, ना मैं किसी हथियार से ना किसी औजार से कि ना किसी भी शस्त्र से, ना घर के अंदर ना आकाश न पाताल ना घर के बाहर और ना देवी ना देवता और ना ही किसी राक्षस से मेरा वध हो। ब्रह्मा देव ने उसको वरदान में तथास्तु बोल दिया। और फिर क्या था, राक्षस बुद्धि थी उसकी, उसने खुद को सर्वस्व और भगवान बोल दिया और सबको ऐसा बोला कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी पूजा होना चाहिए। उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसने पूरे आजू बाजू जितने उसके एरिया है जितने सब जगह उसने अपना हाहाकार मचा दिया और गाँव में जाके बोले अगर मेरी पूजा करो वरना मैं आपको जला दूंगा। कितने गांव जला दिए, कितनों को मार दिया। ऐसे ही उसने अपना राक्षसी काम राक्षसी सोच के काम चालू कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना जी, जो बुरा करता है उसका बुरा होता है। फिर क्या था, उसके जन्म हुआ प्रहलाद का, जो नारायण और विष्णु देव का बहुत बड़ा भक्त था। वो सुबह शाम पूरे दिन विष्णु देव की पूजा करता था और उसको मानता था। हिरण्यकश्यप को तो वो चीज पसंद ही नहीं थी कि मेरे सिवा कोई किसी को पूजे। उसने बोला कि तुम ये छोड़ दो। प्रहलाद ने बोला नहीं, पिताजी आप भी विष्णु जी की पूजा करिए, आपके भी अच्छे काम होंगे, आपके सब काम होंगे, वही सर्वस्व है, आप भी उनकी पूजा कीजिए। फिर क्या था, फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अलग 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 बहुत से चीजें ट्राई की। जैसे कि उसको बड़े से पर्वत से गिराना, सांपों के बीच में छोड़ दिया, हाथी के नीचे कुचलने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी काम उसका सफल नहीं हुआ। उसके पीछे विष्णुदेव और नारायण का हाथ था इसलिए। फिर क्या था, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यप ने उसकी मदद ली। होलिका को एक वैसा वरदान था, वरदान वाली चादर थी कि वो आग के बीच में अगर वो चादर ओढ़ के बैठ जाए तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो हिरण्यकश्यप और होलिका ने एक ऐसा प्लान बनाया कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आग के बीच में ये चादर ओढ़ के बैठ जाना, तो प्रहलाद ऐसे अग्नि में भस्म हो जाएगा। जैसे उन्होंने सोचा था ऐसे किया, लेकिन हुआ ऐसा कि नारायण ने वो चादर को हवा से उड़ा के प्रहलाद के ऊपर उड़ा दिया। तो उसके कारण ये जो होलिका के ऊपर चादर हट जाने के कारण होलिका का दहन हो गया। इसलिए हम होलिका दहन करते हैं। फिर नारायण ने नरसिंह अवतार लेके जैसे बोला था कि ना अंदर न बाहर ना ऊपर ना नीचे, ऐसे ही दरवाजे के चौखट पे हथियार बोला था कि जैसे कि ना मैं तलवार ना ढाल ये वो, तो उन्होंने ना कोई हथियार से नाखून से, और बोला था कि ना मैं देवी ना देवता ना राक्षस ना किसी से। तो उन्होंने नरसिंह अवतार, ना जो पुरुष है ना देव है ना देवती है ना प्राणी है ना कोई, आधा सर सिंह का था, नरसिंह कहलाए। फिर क्या था, उन्होंने चौखट पे बैठ के उसके छाती को चीर दिया और उसका वध किया। तो इस कारण हम होली का दहन करते हैं। अब हमको इस चीज से क्या सीखने मिलता है, हमको इस चीज से ये सीखने मिलता है कि हम कोई भी बुरा काम करते हैं कि कुछ भी हमारे पास पावर रहती है कि कोई भी हमारे अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट या पैसे रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। तब हमको ये सोचना चाहिए कि हिरण्यकश्यप इतना तपस्वी था, इतना पैसा था उसके पास, इतना बलशाली था और वरदान भी था जो हमारे पास तो होते भी नहीं है। वो वरदान भी था तो भी उसने बुरे काम किए तो उसका नाश हुआ। तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमको कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना बुरा काम सोचना चाहिए ना बुरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा नाश अवश्य होगा। हम कितने भी बलवान हो, कितने भी होशियार हो, लेकिन भगवान और विष्णु से बड़ा जो हमारे जो महादेव है, हमारे जो तीनों देव है,
हमारे जो भगवान है उससे बड़ा हम कभी नहीं हो सकते। ऐसी चीजें हमें अपने छोटे बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि भाई हमारे जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं उसके पीछे का कहानी क्या है। वो चीजें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें अच्छे अच्छे गुण आएंगे और बुरे बुरे गुण को वो नहीं ग्रहण करेगा कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। ऐसे ही वीडियो आप ये अपने बच्चे को दिखाना कि होली के पीछे, दहन के पीछे की क्या कहानी है। ऐसे ही हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत से त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार के पीछे जो कहानी है आप अपने बच्चों को सुनाइए, आप खुद समझिए, जिससे अच्छे संस्कार आएंगे और अच्छे गुण आएंगे बच्चों में। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सेव करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना। जय माता।